हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजे स्टडीज़ में। मैं टीचर चैनल से आपको पढ़ाने वाला हूँ बीहाइव का फ्रेंड्स। और आपको काफ़ी जान के खुशी होगी और आप जानते भी होंगे कि हम लोगों ने पूरी मूवमेंट्स आगे से लेकर पीछे तक कवर कर दी है। और अब हमारी बारी आई है बीहाइव कवर करने की। मूवमेंट्स फुल कवर कर चुके, देखी नहीं जाओ चैनल पर देख लो, और देख चुके हो तो बीहाइव में आपका स्वागत है। तो चलो भाई लोग, बीहाइव का चैप्टर 1 जो है वो मैं आपको बताऊं तो ये चैप्टर 1 जो बिहाइव का है, ये मेरी पहली वीडियो थी, चैनल की ही पहली वीडियो थी। ओके, और अब हम 70 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हो, शायद ये 71 वीडियो है मेरी ये। तो 71 वीडियोस हम लोगों ने कवर कर ली हैं। ये सारी चीज़ें आपको उस चैनल पे मिल जाएंगी। और चैप्टर 1 द फन दे हैड, ये हमारा पहला वीडियो था। पहले चैनल की शुरुआत बोनी इसी वीडियो से हुई है। तो ये भी आप जाके सबसे नीचे चैनल पे देख सकते हो। नहीं मिले तो भैया बता देना, टेलीग्राम ग्रुप में एज स्टडी के नाम से चैनल और ग्रुप दोनों बन चुके हैं, आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। तो चलो हम लोग द साउंड ऑफ म्यूजिक देख लेते हैं। हमारा चैप्टर 2 का नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक, मतलब कि साउंड ऑफ म्यूजिक। और मैं अभी आपको बताऊं, मूवमेंट्स में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज उसमें थी। पर ये थोड़ा सा कठिन रहता है बिहाइव पर। इसकी भी स्टोरी बहुत अच्छी अच्छी है, ये वाली भी स्टोरी बहुत अच्छी है, द साउंड ऑफ म्यूजिक। और इसका पार्ट 2 तक बने हैं, मतलब कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में है। तो हम पार्ट 1 आज देखेंगे, जिसका नाम है एवलिन ग्लैनी लिसन टू म्यूजिक विदाउट हेयरिंग इट। एक एवलिन ग्लैनी नाम की लड़की है जो कि साउंड को सुनती थी बिना कानों से नहीं सुनती थी, वो किसी और जगह से सुनती थी क्योंकि वो बहरी थी। तो ये मैंने बात को बता दिया, पर ऐसे यहाँ पर लिखा नहीं है। तो अब बोल रही है कि रश आवर्स थे, मतलब कि काफ़ी रश आवर्स थे, और पोजीशन जो थी वो बहुत ही मीन्स अंडरग्राउंड जो ट्रेन है प्लेटफॉर्म में वो खड़ी हुई थी। स्लाइड गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर, और वो 17 ईयर की थी, यंगर थी, और वो काफ़ी नर्वस थी क्योंकि वो टीनेजर थी। वह नर्वस येट एज सी फील द वाइब्रेशन द अप्रोचिंग ट्रेन। और वो मीन्स नर्वस थी क्योंकि ट्रेन की वाइब्रेशन उसको आ रही थी। इट वर द फर्स्ट डे at the presentations Royal Academy of Music in London and reducing enough for any teenager fresh and scouting farm। और उसका पहला दिन था रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक, जहाँ वो लंदन जा रही थी, वहाँ पहले परफॉर्म कर रही थी। और ये एक टीनेजर के लिए, एक फ्रेश टीनेजर के लिए काफ़ी ही मीन्स बड़ी चीज़ होती है अकेले कहीं ट्रैवल करना या फिर से कहीं जाना वाना। ओके, तो यहाँ पास ही दिया गया है, बट दिस अप्रिप्रिएटिंग म्यूजिक फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, सी वॉज प्रोफिडली डेफ। अब देखो भाई, ये उसके लिए बहुत ही बड़ी इंस्पायरिंग थी और बहुत ही बड़ा फेस, उसको एक बिगर चैलेंज फेस करना था क्योंकि वो पूरी डेफ है, उसको कुछ भी सुनाई नहीं, मतलब कि उसको सुनाई नहीं देता। ओके, उसके कान जो है वो खराब हैं। एवलिन ग्लैनी लॉ, अरे यार बार बार ही मेरे को बहुत गुस्सा आती है। ठीक है, एवलिन ग्लैनी लॉस ऑफ हेयरिंग हैड बीन ग्रेजुअली। हर मदर रिमेंबर नोटिस समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। आई सडनली रियलाइज शी hadn't heard, says एजेबल ग्लैनी। देखो क्या हुआ था, उसकी मॉम को, मतलब कि वो धीरे धीरे करके ही बहरी हुई, मतलब बचपन से बहरी नहीं थी। और उसकी मदर ने तब नोटिस किया जब वो 8 साल की लड़की थी और उसको, मतलब कि उसका नंबर आ गया था पियानो बजाने का, और उसकी मॉम ने उसका नाम भी लिया। और अच्छा, मतलब कि वो उसने कुछ रिस्पॉन्स किया ही नहीं, मतलब कि उसको लगा जैसे कि उसने सुना ही नहीं। सेज एजेबल जेनी for quite a while, Evelyn managed to console her growing deafness from friends and teacher। और काफ़ी दिनों तक, मुझे यार क्या बताऊँ, ठीक है चलो गुस्सा नहीं करते। काफ़ी दिनों तक उसने छुपाया अपने टीचर से और अपने फ्रेंड से कि वो डेफ होते जा रही है। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, हर मार्क्स हैड डिटोरिएटेड एंड एडमिनिस्ट्रीज अंडर हिज पेरेंट्स टू टेक हर टू अ। और यार बहुत ज़्यादा वो बढ़ गया फ्रेंड्स, लिख के दिखाऊँ मैं, ऐसा लिखेगा। तो चलो भाई लोग, वो जल्दी से ये कर लेते हैं, वापस अपना बदला कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स क्या हुआ कि काफ़ी दिनों तक वो तो छुपाए रही अपनी फ्रेंड्स और टीचर से, पर जब भी उसके मास्क
मास्क नहीं, ठीक है, जब उसके मार्क्स कम आने लगे, सडनली मार्क्स उसके कम आने लगे, तब उसकी पेरेंट्स ने, मतलब कि टीचर्स ने पेरेंट्स से बोला कि आपको एवलिन की ये चेक करानी चाहिए। वो कुछ सुनती ही नहीं है, मतलब कि अभी तक सब चल रहा था। जब पेरेंट्स ने देखा मेरे बच्चे की मार्क्स कम आ रहे हैं, तब वो भड़क गई स्पेशलिस्ट है, और किसी स्पेशलिस्ट को आप दिखाइए कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हेयरिंग वॉज सेवरली impaired एज अ रिजल्ट ऑफ अ ग्रेजुअली नर्व सेल डैमेज, और उसकी कोई नर्व सेल डैमेज हो गई है जिस वजह से वो नहीं सुन पाएगी। द एडवाइज्ड दैट शी शुड बी फाइटेड विथ हेयरिंग एड्स, और वो फाइट कर रही हेयरिंग एड से टू अ स्कूल फॉर द डेफ। उससे बोला कि तुम आप इनको अब डेफ के स्कूल में भेज दीजिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन, और एवलिन बोल रही थी अब मुझे सब कुछ अंधकार, सब कुछ काला काला ही दिख रहा था, अब मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। पर काला काला कब दिखता है, जब एकदम से किसी की रोशनी ही छिन जाए। ओके, डेफ में तो ठीक है फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, सुनाई नहीं दे रहा है, बट जिसकी आंखें ही छिन जाती है एकदम से, तो आप एक बार सोच के देखिए कि आपके सामने एक अंधेरा ही अंधेरा, आप कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा। एक बार सोच के देखिएगा। इसलिए सब अपने नेत्रदान के लिए आप बना लीजिए। जैसे ही आपकी डेथ होगी तो आपकी आंखें निकाल के किसी ज़रूरतमंद को लग जाएंगी, इससे आपको और ज़्यादा पुण्य मिलेगा। ओके, तो ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, पर एवलिन नहीं थी ऐसी लड़की कि वो गिव अप कर दे। सी वॉज डिटरमाइंड टू लेड नॉर्मल लाइफ एंड परसुएट हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और वो चाहती थी कि मेरी नॉर्मल लाइफ ही हो और अपने म्यूजिक के इंटरेस्ट को वो आगे कंटिन्यू करना चाहती थी। वन डे सी नोटिस अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांट टू प्ले इट टू, और एक दिन उसने जाइलोफोन बजाते देखा एक लड़की को, और उसने भी मन बना लिया कि मैं भी जाइलोफोन बनाऊंगी। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर, बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉप्स स्पोर्टेड हर पोटेंशियल। सारे टीचर्स ने, सारे म्यूजिशियन ने उसको मना कर दिया कि ये थोड़ी ना बहरी, थोड़ी ना भाई म्यूज़िक बजा पाएगी और सीख पाएगी। और पर एक अच्छे म्यूजिशियन, एक अच्छे टीचर थे रॉन फॉप्स, उन्होंने उसके पोटेंशियल को, जज्बे को देखा, सीखने की ललचा को देखा। लालची मतलब कि वो सीखने के लिए लालची थी, वो उन्होंने देखा, उसका पोटेंशियल देखा, और उसको सिखाने का निर्णय ले लिया। ही बिगेन बाय टर्निंग इट टू ड्रम्स, डिफरेंट नोट्स डोंट लिसन थ्रू योर ईयर, और उनने बोला दो ड्रम लाए, वो उनको बजाया, वो बोलते हैं कि तुम इसको अपने कानों से नहीं सुनो और कहीं ऐसे सुनो। तो ही वुड से ट्राई टू सेंस, और वो उन्होंने बोला कि तुम और कहीं से सुनो, कानों से मत सुनो। सेज एवलिन, सडनली आई रियलाइज आई कुड फील दी हायर ड्रम फ्रॉम दी वेस्ट अप एंड लोअर वन फ्रॉम अ वेस्ट डाउन। तो उसने देखा कि मेरी कमर पास से ऊपर से बड़े ड्रम की, और नीचे से छोटे ड्रम की आवाज़ से, मतलब कि उसको फील हो रही थी। फॉप्स रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सून एवलिन डिस्कवर मतलब सॉरी, एकदम से मेरी आवाज़ चेंज हो गई। एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी। उसने देखा फिर वो अलग अलग म्यूजिक को अलग अलग बॉडी पार्ट से सुन पा रही है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशंस, द रेस्ट वॉज शेयर्ड डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और फिर उसको तो ये सारी चीज़ें अच्छे से सुनाई, मतलब कि दे रही थी, और उसके बाद उसके डिटर्मिनेशन ने, उसके हार्ड वर्क ने उसको सारी अच्छे से म्यूज़िक को वो अपने बॉडी पार्ट्स के थ्रू फील या फिर सुन पा रही थी। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दी दैट पॉइंट्स ऑनवर्ड्स, शी टर्न्ड द यूनाइटेड किंगडम्स एंड अ यूथ और ऑर्केस्ट्रा, एंड बाय द टाइम शी वॉज 16 शी हैड डिक्लाइंड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। और उसके बाद उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो हमेशा ही आगे ही देख रही थी, और ऐसे ऐसे तरक्की वो करती गई जो कि उसको नीचे दूसरे लोग घसीट रहे थे। और फिर वो ऑर्केस्ट्रा भी करने लगी, अच्छा पैसा भी कमाने लगी। जब 16 साल की वो थी, तब उसने बिल्कुल डिसाइड कर लिया था कि वो म्यूज़िक में ही अपना लाइफ बनाएगी। और सी और रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कॉर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। और रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में उसने हाईएस्ट मार्क्स पाए, पूरी हिस्ट्री में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था, वो भी एक डेफ। ओके, सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, और वो ऑर्केस्ट्रा वर्क से सोलो परफॉर्मेंस भी करती थी। एट द एंड ऑफ 3 years कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, और 3 साल के कोर्स में उसने
टॉप अवार्ड्स को भी जीत लिया। And for this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement, और इससे बड़ी उसके लिए कोई भी अचीवमेंट नहीं थी, और वो आगे चल के और अचीवमेंट पाना चाहती थी। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। और वो उसने एक बहुत ही प्यारी बात कही थी जो कि आपकी लाइफ में भी लागू करती है, और आप भी इसे अपना सकते हैं कि अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं और अगर आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, तो आपको वहाँ जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए हार्ड वर्क कर रहे हो और आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है और आपको कैसे हार्ड वर्क करना है, तो आपको वहाँ जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। जब एवलिन को कोई नहीं रोक पाया, तो आपको के पास तो सारे ऑर्गन्स हैं, सारे ऑर्गन्स आपके ठीक है, तो फिर आप तो और आसानी से उस काम को कर पाओगे। एंड शी गॉट ट्राई टू दी टॉप द वर्ल्ड मोस्ट ऑफ आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विथ अ मिस्ट्री ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हैक्ट्रिक इंटरनेशनल शेड्यूल। और वो बहुत ज़्यादा मीन्स पूरे टॉप पे पहुंचना चाहती थी और एक मल्टी परक्यूनिस्ट बनना चाहती थी, और 1000 इंस्ट्रूमेंट मतलब कि उसने इंटरनेशनल शेड्यूल बनाया और इंटरनेशनल तक वो गई। It is interviewing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing in our 2 hours discussions. She never missed a word. और जब लोग उससे बात करते थे, बड़े बड़े लोग उससे बात करते थे, म्यूजिशियन बात करते थे, तो उसको सुनाई तो कुछ नहीं देता था क्योंकि वो डेफ है, बट फिर भी 2 घंटे के डिस्कशन में उसने एक शब्द भी मिस नहीं किया। जैसे मैंने बोला, और बेटा तुम कैसी हो, तुमने बहुत अच्छा बजाया, तुमने ये किया, तुमने वो किया, मैंने ऐसे उसके 2 घंटे तक बात करी, पर उसने एक भी शब्द ऐसा नहीं था जो वो ना सुन पाई। उसने मतलब कि सारी चीज़ें सुनी। अब वो कैसे हुआ, मतलब कि वो डेफ है यार। मैन विद बिजी ब्रीड गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ड इट इज। और फिर उसने पूछा तो वो हंसने लगी। नॉट जस्ट वॉचिंग, वो बोलती है सिर्फ मैं लिप्स को नहीं वॉच करती हूँ, मैं पूरे फेस को वॉच करती हूँ, और उससे मुझे सारी चीज़ें पता चल जाती है कि सामने वाला बंदा बोलना क्या चाहता है। द लिप्स और पूरे होल फेस को वो देखती थी, और स्पेशली आइज़ को वो देखती थी। हम किसी के भी चेहरे को देख के बता देते ना, जैसे कि कोई डरा हुआ हो तो उसका चेहरा अपने आप लाल हो जाता है, ठीक है, वो अपने आप घबराने लगता है, लड़खड़ाने लगता है। ऐसे ही हम किसी को भी देख कर बता सकते हैं कि वो कैसा मुझे मेरे बारे में अच्छा बोल रहा है या बुरा बोल रहा है, ठीक है। She speaks flawlessly with a scolding light. My speech is clear because I could hear till was 11. She says, but that doesn't explain how she managed to learn फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज़। और मतलब कि ये सब तो ठीक था, वो बोल लेती थी और दूसरों को लिप्स देख के वो देख लेती थी कि वो बोलना क्या चाहता है, पर उससे मतलब कि उसने फ्रेंच कैसे सीखी और बेसिक जापानीज़ कैसे सीखी, ये लैंग्वेज कैसे सीखी, ये हमें अभी भी समझ में नहीं आता है। एज फॉर म्यूजिक, सी एक्सप्लेन इट अ पोरस इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। वो बता रही थी कि मेरे पूरे पार्ट्स में जो है म्यूजिक बसा हुआ है, मैं कहीं से भी उसको सुन सकती हूँ। इन टिंगल्स इन दी स्किन, मेरी स्किन में, मेरे चिक बोन्स में, मेरी हेयर्स में, सब जगह जो म्यूजिक है वो डांस करता है। व्हेन सी प्लेज दी xylophone, she can see the sound passing up the stick into her fingertips by learning against the drum। और जब भी वो xylophone बजाती है तो उसकी फिंगर टिप से होकर पूरी उसकी बॉडी पास वो वॉइस पहुंच जाती है। सी कांट फील द रिसोर्सनल फ्लोइंग इनटू हर बॉडी ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म। सी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। और वो कभी भी जूता पहन के नहीं आती है जिससे उसके पास वाइब्रेशन अच्छे से आए। अगर वो जूता पहन के जाएगी तो वो वाइब्रेशन अच्छे से फील नहीं कर पाएगी। नाउ सरप्राइजिंगली एल्विन डायलेक्ट्स her audience in 1991. She was presented with the Royal Philharmonic Society और prestigious soloist in the year। और उसके जो ऑडियंस थी वो काफ़ी ज़्यादा आती थी, उसकी काफ़ी ज़्यादा लोग दीवाने हो चुके थे, और उसने 1991 में रॉयल फिल्मोरियन सोसाइटी प्रेस्टिगियस सोलोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड भी उसने पाया, जो कि काफ़ी बड़ा होता है। जितना बड़ा इसका नाम है उतना ही बड़ा ये अवार्ड है।
say master precautions. James Blades good may have taken her hearing, but he has give her back something extraordinary. What we hear she feel far more deeply than any of us. और किसी ने मतलब कि भगवान ने उसकी सुनने की शक्ति तो छीन ली है, पर उसको कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे दिया है जिससे वो किसी भी साउंड को फील करती है, और उतना डीपली फील करती है, उतना तो हम डीपली सुन भी नहीं पाते हैं। ओके, तो आप समझ जाइए फ्रेंड्स, मतलब कि हम सुन तक नहीं पाते, जितना हम डीपली उस म्यूज़िक को नहीं सुन पाते हमारे कान होने के बाद, उससे ज़्यादा डीप वो बिना कान के भी सुन लेती है। डेट इज़ वाई शी एक्सप्रेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, इसलिए वो म्यूज़िक को इतने ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर पाती है दूसरों के सामने। एवलिन कन्फ्यूज दैट सी इज़ समथिंग ऑफ आ वर्कहॉलिक, और वो बताती है कि वो शांत कभी भी नहीं बैठ सकती, उसको कुछ ना कुछ काम चाहिए, वो बिना काम करे नहीं रह सकती है, उसको वर्क चाहिए। ऑफ्टन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिक्स, बट द रिवॉर्ड्स आर enormous. Apart from the regular concert, Evelyn also gave her free concerts in a prison and hospital. तो वो मतलब कि बिजनेस के लिए तो वो करती ही थी अपने पैसे कमाने के लिए, पर साथ में वो कुछ फ्री कॉन्सर्ट भी किया करती थी प्रिजन में, जेल में और हॉस्पिटल्स में, ठीक है, उन लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए। सी ऑल्सो गिव्स हाई प्रियोरिटी टू क्लास फॉर यंग म्यूजिशियंस, और वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देती थी यंग म्यूजिशियन को, जिसमें वो भी आगे बढ़ सके। एंड रिलायंस नहीं भैया, एंड रिक्लाइन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, और वो डेफ चिल्ड्रंस के लिए और ज़्यादा फंड भी दिया करती थी जिससे वो भी उसके जैसे बन सके। सी इज साइनिंग इंस्पिरेशन फॉर आर डेफ चिल्ड्रंस, और वो एक इंस्पायर थी, एक इंस्पिरेशन थी डेफ चिल्ड्रंस के लिए जो कि सुन नहीं सकते, उनसे वो बोलती थी देशी दैट देयर इज़ आ नो नाउ हियर दैट दे कैनॉट गो, और अब वो भी अच्छे से म्यूजिक सीख सकते हैं, वो उन्हें बताया करती थी। एवरग्लाइड हैज़ ऑलरेडी अकॉम्प्लिश मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। सी हैड ब्रॉट percussions to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. Has she has given inspirations to those who are handicapped, people who look to her and say, if she can do it, I can. And not the last, she has given enormous pleasures to millions, और वो एक बहुत बड़ी अकॉम्प्लिस बन गई थी, और उसके एज के सारे लोग मतलब कि अब वो सीखना चाहते थे, और मतलब कि एक वो इंस्पायरिंग बन गई थी, मतलब कि वो हर जगह जाती थी, कॉन्सर्ट करती थी, और उसको देख के आदमी इंस्पायर होता था कि अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। और जो हैंडीकैप्ड होते थे वो भी सोचते थे कि अगर ये बहरी है तो मैं भी बहरी हूँ, पर अगर ये इतना अच्छा बजा सकती है तो मैं इसका आधा तो बजा ही सकती हूँ। और जो अच्छे खासे लोग होते थे जिनके सारे ऑर्गन्स अच्छे होते थे, वो सोचते थे कि अगर ये कर सकती है तो मैं तो किसी भी हालत पे, किसी भी छोटी सी हालत में कर ही सकता हूँ, ठीक है। और यही एनॉर्मस और मीन्स था जो आज उसको इतना बड़ा म्यूजिशियन बना दिया, सिर्फ हार्ड वर्क। और यही पास हमारा ये जो पार्ट 1 है द साउंड म्यूज़िक का, जो भी चैप्टर का नाम है ऐसी द साउंड ऑफ म्यूज़िक, इसका जो पार्ट 1 है ये हमने कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम इसके पार्ट 2 में, मतलब कि दूसरे वाले में। ये पार्ट 1 था साउंड ऑफ म्यूज़िक का, पार्ट 2 हम देखेंगे अगली वीडियो में। कैसी लगी फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।